दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के राजा बाबू पार्क में। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जानकारी जुटाते हैं क्या है पूरा मामला करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस.डी. शर्मा। आज जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि बीजेपी की सरकार ने जो युवाओं को बर्बाद करने के लिए अग्निपथ योजना जो बनाई है उसके खिलाफ है। 4 साल में क्या कर पाएगा आदमी? 4 साल का इन्होंने नाम दे दिया। 4 साल में तो अपने सही तरीके से पिताजी का बीमार हो गए तो इलाज भी ना करवा पाएंगे, कोई बहन की शादी ना करवा पाएंगे, मम्मी की तबीयत खराब होगी उन्हें ना करवा पाएंगे। और हम ये कह रहे हैं 4 साल में योगी अमित शाह जी, इनके भी बेटे हैं, ये भी इन्हें अपने बेटों को बेच कर देखें क्या कंडीशन है। क्यों ये नेता बनाएंगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे हमें। चलिए वहाँ युवा है, उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ नेताजी तो बिजी हो रहे हैं। कैसे हैं भैया? क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया जी, मेरा नाम पंडित बसंत NSY जिला अध्यक्ष। कहाँ से? कांग्रेस से यहाँ? हाँ, कांग्रेस से पहले एक हम युवा हैं। अच्छा, युवा हैं। आज युवा के लिए ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, ये योजना जो है अग्निपथ स्कीम, ये स्कीम नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप जानिएगा, पिछले मोदी जी के भाषणों में सुना होगा कि रक्षा की जो समझौते हैं उन्होंने 25% फीसदी जो करा है वो प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, उसी का एक जो नमूना आप अग्निपथ देख रहे हैं। ये अग्निपथ क्या है? अग्निपथ में कल एक वीडियो देख रहा था, नेपाल का आदमी लकड़ी खा रहा था। अगर अग्निपथ चाहिए तो उन्हें बुला लें। ये एक टोटली युवाओं को बेरोजगारी की ओर एक तरह से ढकेल दिया है। आप बताइए क्या है अग्निपथ? 25% युवा लिए जाएंगे, 25% के 100 में से 25 लिए 75 तो अपने आप बेरोजगार। 3 साल बाद अगर कोई बंदे को जॉब मिली है या आर्मी में जाने का उसको मौका मिला है, उसके बाद ये आपके सामने इस तरह के हालात आ रहे हैं, किस तरह फेस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने खुद 23 बार भर्ती देखी है। ठीक है, मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मेरे पिताजी के सारे भाई आर्मी में। मैं खुद 23 बार आर्मी की भर्ती देख चुका हूँ। एक अंदर से युवाओं का सपना टूटा है। एक अभी मेरा छोटा भाई देख रहा है भर्ती, तो उसने मतलब उसका ऐसा मतलब विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं कि अब क्या होगा, कि मतलब एक गलत जैसे कि क्या? जैसे कि आत्महत्या का विचार आ रहा है कि अब हमारे लिए सपने में, जिन लोगों का सपना था, जिन लोगों के खून में मतलब देशभक्ति थी, उनको मतलब एक देश का अपमान करने का काम भाजपा ने किया है। जान दे देगा। अगर हमें शहादत का मौका मिलेगा तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये कहते हैं ना कि 4 साल के लिए, हम 1 साल के लिए भी अपनी जान लड़ा देंगे। और कोई वजह अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम वशिष्ठ NSY से हूँ मैं भी। अभी भूड़ पे जो वो हुआ था आंदोलन, उसके बाद प्रशासन इतना सख्त है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर लाइब्रेरी मालिकों को बुला कर उन्हें पे दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों को समझाइए ये योजना बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है पूरे दिन के लिए। प्रशासन पुलिस वाले, हाँ, अभी शुक्रवार को बंद करी गई थी। बच्चों को खदेड़ के बाहर, एक पुलिस कह रही थी 5 मिनट में लाइब्रेरी खाली कर दो, नहीं हमें खाली करानी आती है। और सारे जो इंस्टीट्यूट एम्बुलेंस सर्विस, जितनी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, वो सबके टीचर बुलाए और प्रशासन के बड़े अधिकारी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये बताओ बच्चों को, ये अच्छी योजना है। योजना अच्छी है तो सरकार बताए ना। टीचर दर्द मैं जो भैया सवाल किया वही मैं आपसे कर रहा हूँ। दर्द इस चीज़ का है कि 4 साल मिलने हैं, दर्द इस चीज़ का है कि ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। एक तो ज़्यादा टाइम भी देखना चाहते हैं और दूसरा दर्द अपने माता पिता, अपनी फैमिली का भी तो होता है। भारत माता है हमारी, लेकिन हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके लिए भी तो कुछ फर्क हो। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत गुप्ता है और मैं सोशल मीडिया अध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से। मैं बताना चाहता हूँ, जो एक सीमा रखी गई है आयु की सेना के लिए, वो ऐसी आयु है, उसी आयु से बच्चा, उसका एक वहीं से एक नींव रखी जाती है उसकी। 17.5 से 21 साल उम्र रखी है सेना भर्ती की। यह उम्र ऐसी है, इसी उम्र से बच्चा आवारा बनता है, इसी उम्र के बीच में चोरी डकैती करने लगता है, इसी से सक्सेस होता है या इसी से कोई काम धंधा सीखता है। ये केवल 4-5 साल की उम्र है और जब इस 4-5 साल की उम्र में 6 महीने ट्रेनिंग के निकाल देगा, 4 साल में 8 महीने हो गए छुट्टी के, 8 से 14 महीने तो उसके निकल गए ऐसे ही। तो नंबर आसानी आ जाता है, वो भूल गए आप? नंबर आसानी आ जाता है। मैंने भी लगभग 50 भर्ती देखी है
और 50 भर्ती देखने के बाद रिटर्न भी किया, सब काम किए। तभी तो बोल रहे हैं हम, आसान थोड़ी आ जाता है ना। सुनो, आसान नहीं आता कि 4-4 5-5 साल बच्चों को लग जाते हैं दौड़ लगाने में, सड़क तोड़ने में, पैर घिस जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। किस लिए? ताकि उसका पूरा जीवन सिक्योर हो। प्रशांत जी से बात करेंगे। और प्रशांत जी काफ़ी छाए रहते हैं भैया शहर के अंदर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। हाँ, अध्यक्ष जी से ही बात करेंगे। प्रशांत जी, आज जो आपने धरना किया है युवाओं के साथ कांग्रेस का हाथ, जी, पूरी बताएं। आज जो हमारा धरना है वो अग्निपथ योजना के विरोध में है, जो केंद्र सरकार द्वारा युवाओं पर थोपी जा रही है। इस योजना में ना तो कोई पेंशन है, ना कोई भविष्य है। 4 साल में जो भर्ती की आयु है उसे भी घटा दिया गया है, और भर्ती घटाने के बाद कुछ ऐसे युवा हैं जो आज से 3 साल पहले भी आप करते रहिए। ऐसे युवा हैं जो 22 साल की उम्र में पहले भी आज से 3 साल पहले रिटन टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट पास करके चुके हैं, पर उनका रिजल्ट नहीं आया है। आज जब ये योजना के तहत उनकी नौकरियों को कैंसिल कर दिया गया है, तो उन्हें आज आत्महत्या करनी पड़ रही है, और उनके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। गलत सोच आ रही है, दिमाग गलत ख्याल आ रहे हैं। मेरा भी अनुरोध है उन नौजवानों से, अगर उनकी भर्ती फौज में नहीं हो पाई है तो वो देखिए यहाँ युवा को करा NSUI करके। अध्यक्ष जी क्या है, क्या नाम है आपका? मैं राकेश भाटी, जिलाध्यक्ष। हाँ अध्यक्ष जी, क्या आपने ये पट्टा डाला है, क्या ये हमारे जो NSUI है, जो हमारी संस्था, जो हमारी विंग है एक, आज ये उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। क्या सोच के किया आपने? सोच के मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए किया है। तो आज जैसे अग्निपथ योजना के विरोध किया जा रहा है, आज क्या पूरा मामला है, आप बताएं थोड़ा सा हमें। देखिए, आप सब समझ ही रहे हैं, ये आज से नहीं पूरे देश में आग लगी हुई है। ये जो अग्निपथ योजना जो लेके आए हैं, और नौजवानों के साथ साथ नौजवानों के हर शहरों में नौजवानों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं ये, लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये देश की सुरक्षा का जो मुद्दा होता है वो बिना विपक्ष की चर्चा किए हुए आप लागू नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करते हैं तो ये हिटलर शाही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम इन नौजवानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सरकार का विरोध कर रहे हैं जो हिटलर शाही हो गई है। और बिना किसी विपक्ष को अपने या नौजवानों से या किसी सुरक्षा से संबंधित जो हमारे विशेषज्ञ हैं, बिना उनके चर्चा में किए और ना विपक्ष को विश्वास में लिए ये जो सरकार बिल लाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जब ये बताइए, जो आजकल जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको पसंद नहीं आई अग्निपथ योजना, क्या गुस्सा इनके अंदर ये है कि हम लोगों को एक हिंदुस्तान के अंदर अगर हम लोग सेहत पर खड़े हो रहे हैं हम लोग, और वहाँ हमें 4 साल दिए जा रहे हैं, इस वजह से है या इस वजह से है कि 4 साल कम है? देखिए, इनका सोचना बहुत अच्छा है। आप अभी बता रहे थे, अभी नौजवान हमारे बहुत सारे ये नौजवान ही खड़े हैं, ये पिछले 4 साल से सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, हमारा ग्रामीण नौजवान होता है, और उनका एक सपना होता है कि हम देश की रक्षा करने के लिए फ़ौज में भर्ती हों, उसकी वो तैयारी कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि इस सरकार के पास नौकरी है नहीं, ये देश के युवाओं का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। 5 साल में अगर कुछ दिया तो अब ये दिया है अग्निपथ योजना दी है, और उसको भी किस तरह से दिया है। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब है, अब कह रहे हैं ये 9 रैंक 9 पेंशन। कोई इनको सुविधा नहीं है। 4 साल आओ, 6 महीने तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और आके देश की सेवा करो, और जाके 25% जो होंगे उनको हम आगे ले जाएंगे। 2 करोड़ सालाना रोजगार के लिए भी कहा था मोदी ने, तो 15 लाख रुपए खाते में आने के लिए भी कहा था। अब मोदी जी कह रहे हैं इनमें 25% को आगे ले जाएंगे, उसका क्या यकीन किया जाए। इसलिए छात्र युवा जो है आज सड़कों पर हैं, उन्हें मोदी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी चाहिए तो परमानेंट वाली चाहिए, वही पहले वाली चाहिए, वही वाली चाहिए जी। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या? मेरा नाम सैयद मुनीर अकबर, मैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी। जो प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये जो जनता नहीं, ये बच्चे जो दिख रहे हैं हमें, भविष्य दिख रहे हैं, वो देश का भविष्य दिख रहे हैं, और आज देश का भविष्य अग्निपथ योजना को
उसके आड़े आ रही है, तो क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं सारे बच्चे आज सड़कों पर हैं। 2 साल कोरोना ने इनकी तैयारी जो ये अपने गांव की रोडों पर आपने देखा होगा, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर दौड़ लगाते थे, जो तैयारी कर रहे थे। इन्होंने अब नौकरी देने का वक्त आया तो इन्होंने इसे अग्निवीर योजना दिखा के 4 साल के अंदर, आप बताइए 4 साल के अंदर आप कैसे अपने परिवार को, अपने घर को किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने, और आज हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये मोदी जी को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी, हर हालत में वापस लेनी पड़ेगी, और कांग्रेस जब तक ये सत्याग्रह करता रहेगा जब तक ये योजना वापस नहीं होगी। तो बोलते रहे कि 4 साल बाद चौकीदारी करते रहे ना नेताओं की। वही तो कह रहे हैं नेता। अब आपने देखा होगा बीजेपी के एक लीडर कह रहे हैं कि उसके बाद हम अपने दफ्तरों में नहीं रख लेंगे। क्या ये आज का नौजवानों का ये भविष्य है कि वो कल को चौकीदारी करेगा? जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने परिवार को आगे लेके चलना चाहिए था, वो 4 साल के बाद आपके कहने के हिसाब से कि वो चौकीदारी करेंगे, ये करेंगे, उस हिसाब से क्या होगा? बताइए, देश का भविष्य खराब है। आप नौजवान हैं, आप भी अपने आप को देखिए, अगर आपको कहीं सरकारी नौकरी मिलती है और 4 साल के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्या वो सही है? हम तो प्राइवेट में खुश हैं। और नहीं, आप प्राइवेट में तो खुश हैं, लेकिन अगर जिसे भी जो तैयारी कर रहा है, जो जा रहा है उसमें, तो उसके लिए क्या ये सही है? आप बतलाइए। और आज हिंदुस्तान की पूरी मीडिया चुप बैठी हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं दे रही, नौजवानों को साथ नहीं दे रही, और उसके लिए वो करे आ रहे हैं। इसलिए हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा कि जब तक अग्नि पद वापिस नहीं लिया जाएगा वीर, तो हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। और ये लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पूरे मलका पार्क में, राजा बाबू पार्क में एकजुट हुए पड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सभी यहाँ थोड़ा कैमरा घुमा कर दिखाएं। यहाँ एकजुट हुए पड़े हैं क्योंकि जो आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, और ये भी बात पूछेंगे कि ज्ञापन कैसे देंगे। हमारे साथ विधायक जी हैं। क्या हाल है आप, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सुशील चौधरी। चौधरी साहब, आज जो ज्ञापन देने वाला है किसको सौंपेंगे? आज डीएम साहब आमे या एसडीएम आमे, उनको ही सौंपेंगे। उनको सौंपेंगे आप? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भैया, अग्निपथ योजना नहीं है ये, नौजवानों की भ्रमित योजना है। भ्रमित योजना? भ्रमित योजना। हाँ। नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो देश में अघोषित इमरजेंसी हर आदमी महसूस कर रहा है, महंगाई पे, डीजल, पेट्रोल, हर आदमी त्रस्त है, परेशान है। जनता को का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार नई नई योजनाएं ऐसी लाती है। आज जो सेना से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आज भाई बताइए 4 साल में क्या तो ट्रेनिंग करेगा, क्या करेगा? आज पेंशन नहीं, उन्हें रैंक नहीं, पेंशन नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं उनके लिए। तो नौजवानों को 4 साल ट्रेनिंग करवा के छोड़ दो, जाओ भाई चौराहे पे कुछ भी करो। आज 10-11 लाख रुपए अगर ये लाएंगे, उनकी बहन की शादी हुई, बेटे हैं, बच्चे हैं, औलाद है, पढ़ाई है, लिखाई है, इस महंगाई में वो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं ज्ञापन देने के बाद क्या सरकार अपनी जो योजना है वो वापस ले पाएगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।